मैं सीधे मनोज सर के पास चलता हूँ। मनोज सर, एक बड़ा एलिगेशन विवेक श्रीवास्तव ने लगाया कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो चुका है, हम ऑलमोस्ट फटीचर हालत में, हमारी हालत बुरी हो गई है। हकीकत क्या है? क्योंकि आपसे बेहतर इसको कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि आंकड़े आपके फिंगर टिप्स पे होते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग की ये बात कर रहे हैं कि खत्म हो गई है, वो तो काफ़ी समय पहले खत्म हो गई थी। आज से करीब 20-25 साल पहले जो टेलीकॉम की मैन्युफैक्चरिंग और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी, वो काफ़ी हद तक खत्म हो गई थी। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में जब से सरकार PLI की जो स्कीम लेकर आई है, तो उस समय जो हमारे देश में हैंडसेट एक साल में आप देखिएगा कि 30,000 करोड़ के करीब हैंडसेट बिकते हैं, और ये सारे के सारे इंपोर्ट होते थे। और जब से ये परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, कॉरपोरेट टैक्स मैन्युफैक्चरिंग में अभी कम किया, तो उसका एक इम्पैक्ट ये पड़ा कि आज की डेट में 80% फ़ोन जो हिंदुस्तान में जो बिकते हैं वो हिंदुस्तान में ही बनते हैं। तो ये कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो गई है, हाँ बीच में ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसका रिवाइवल हुआ। और ये मोदी सरकार के आने के बाद जो ये सेक्टर है, जो टेलीकॉम है और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, ये हमारे यहाँ बनने शुरू हुए और हमारे यहाँ ये अच्छे खासे बिकते हैं। दूसरी तरफ जो ऑटो सेक्टर था, ऑटो सेक्टर में जो कंपोनेंट्स और बाकी थे वो मैन्युफैक्चरिंग पहले से थी, लेकिन उसमें कुछ कंपनियां थी जैसे फोर्ड वगैरह, जिनका कि मार्केट शेयर बहुत कम था। इंडिया में रहना उनको लिए, उन्होंने कभी इंडिया में रहकर प्रॉफिट नहीं बनाया, वो ऑटो कंपनीज ज़रूर वापस चली गई हैं। तो उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, जब हम पॉलिसीज़ की बात कर रहे थे, मैंने सुना कि अभी एक हमारे पैनलिस्ट ने बोला कि नहीं, कि भाई इस सरकार में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। मनमोहन सिंह के टाइम खास हुआ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। 1991 में जो भी हमारे देश में रिफॉर्म हुए जिसके कारण हमारे तरक्की हुई, सारा मनमोहन सिंह जी के ही टाइम पे हुआ, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राव जी हमारे PM थे। लेकिन उसके बाद अगर वाकई कोई रिफॉर्म हुए हैं तो वो पिछले 2-3 साल में हुए हैं, और एक बहुत लंबी उसकी लिस्ट है। कॉरपोरेट टैक्स हमारे यहाँ कम हुए कई सारे सेक्टर्स में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, और इसमें इंश्योरेंस में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी लिमिट हमने 49% से 74% कर दी। कई सारे सेक्टर हैं इंक्लूडिंग टेलीकॉम, जहाँ की हमने ऑटोमेटिक रूट से जो FDI है वो हमने वो है 100% कर दी। आपको ध्यान होगा कि रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स, जो कि एक बड़ा कॉन्टेंशियस इशू था, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स को हमने ख़त्म कर दिया। लेबर लॉस, जिन लेबर लॉस की बात पता नहीं पिछले 20 साल से चल रही है कि उसमें रिफॉर्म होना चाहिए, किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब वो जो रिफॉर्म्स है वो हो गए हैं। उसी तरीके से जो ये था IBC की बात हम करते थे, कोर्ट की पता नहीं कितने सालों से सारी की सारी सरकारें चाहती थी कि वो होता रहे। उसके लिए भी मेरे ख्याल से 10-15 साल उसको हो गए थे, लेकिन इस सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट करा। उसके साथ साथ मतलब ऐसे कई सारे रिफॉर्म्स हैं। GST सुनते सुनते हमने जब से अपना प्रोफेशन ज्वाइन किया, GST की बात तब से हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो मोदी, मतलब ये जो सरकार है, इसी सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट करा। और नेचुरली कोई भी नई चीज़ आती है उसमें टीजिंग प्रॉब्लम होती है और उसको स्मूथ होने में टाइम लगता है। अब GST का जो फ़ायदा मिल रहा है, अगर GST नहीं होती तो ई-कॉमर्स कंपनीज हमारे यहाँ जिस तरीके से काम कर रही हैं स्मूथली, वो काम नहीं हो पाता। अच्छा हाँ, ई-कॉमर्स एक ऐसा सेक्टर है जहाँ की FDI की जो लिमिट है वो हमने इंक्रीज़ करी। तो यहाँ काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाएंगे, बाहर जो बिज़नेस लीडर से वो अगर मीटिंग करते हैं, तो वो मीटिंग के बाद जो ये रिफॉर्म्स हमने करे हैं, इन रिफॉर्म्स का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ता है। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, प्रधानमंत्री की मीटिंग क्वालकॉम से होगी। क्वालकॉम एक ऐसी कंपनी है कि जो एंड्रॉयड के जितने भी फ़ोन होते हैं, 80% फ़ोनों में जो चिप होता है वो क्वालकॉम कंपनी का है। क्वालकॉम कंपनी टेक्नोलॉजी बनाती है, R&D करती है, उसके बाद बाकी जो कंपनियां हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। आज की डेट में क्वालकॉम अपना मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, खुद ही अपने चिप्स बनाना चाहता है। तो आज की डेट में एक अपॉर्चुनिटी इंडिया के सामने है। हमारा देश चाहता है कि बड़ी कंपनियां हमारे देश में आएँ और चिप्स बनाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी की मीटिंग, जो एक बहुत बड़ा फंड है ब्लैक स्टोन, उसके CEO के साथ है। ब्लैक स्टोन का आज की डेट में जो मार्केट वैल्यू है उसके इन्वेस्टमेंट का इंडिया में, वो $50 बिलियन के करीब है। तो जिस समय प्रधानमंत्री मिलते हैं, अपने रिफॉर्म्स के बारे में बताते हैं, या इनको रिफॉर्म्स के बारे में जो पॉलिसी डिसीजन हुए उनके बारे में पहले ही मालूम होता है, प्रधानमंत्री जी का मिलना, उसे उनको एक एश्योरेंस को होता है।
तो मेरे ख्याल से इसका जो सिग्निफिकेंस है ये है। और जब हम एफडीआई की बात करते हैं, एफडीआई कोई दान करना, भीख मांगना, वो चीज़ें नहीं होती। हम जिसको कहते हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, एक ये बिजनेस है, ये मार्केट है। यही वो कंपनियां हैं जिन्होंने चाइना में आज की डेट में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। हमारे देश की कंपनियां हैं जैसे एयरटेल हो गई, 35 देशों में उसका इन्वेस्टमेंट है। बिरला हो गए, उनका कई सारे देशों में वो है इन्वेस्टमेंट है। हमारी जो टाटा ग्रुप है, टीसीएस का अमेरिका में वो है इन्वेस्टमेंट है। जिंदल ग्रुप का अमेरिका में इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि जिस कंपनी की भाई हम लोग मजबूर हैं, हम कह रहे हैं भाई हमारे यहाँ आकर वो करो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ ए बिग मार्केट, उनके पास एक्सपर्टीज़ है। अब हम लोग भी बाहर जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन आज की और इन्हीं कंपनियों ने चाइना जब डेवलप हुआ है तो इन्हीं कंपनियों ने वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट किया था। तो ये ग्लोबल ट्रेड है, बिजनेस है, और अपने जो हमें जो लिवरेज चाहिए उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं।